मतलब आज प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस से संबंधित हम कुछ पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है। जब तक हम किसी टेंस की पहचान क्लियर नहीं करेंगे तब तक हम उसके ट्रांसलेट को बना नहीं सकते हैं, क्लियर नहीं कर सकते हैं कि वह किस टेंस से बिलोंग कर रहा है। तो इसलिए सभी टेंसों में सबसे मस्ट होता है मीन्स उसकी पहचान। तो प्रेजेंट का परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है कि इस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं। इस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं इत्यादि शब्द आते हैं एवं साथ ही साथ इस वाक्य में समय सीमा का बोध होता है। ध्यान दीजिएगा, अगर हम यही जो समय सीमा है, अगर हम इसका एनालिसिस अगर हम उस वाक्य में नहीं करेंगे तो वह प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में चला जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की भी पहचान यही होती है जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में होती है। अंतर क्या होता है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में समय सीमा नहीं दिया रहता है, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में समय सीमा का बोध होता है। और साथ ही साथ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की जो सहायक क्रिया होती है वह अलग अलग होती है। तो और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी कार्य का लगातार जारी होना पाया जाता है। ठीक है, इसकी सहायक क्रिया क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का होता है हैज बीन और हैव बीन होता है। मीन्स कोई पूछे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है, तो आप बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया हैज बीन और हैव बीन होती है। ओके, अब इसमें समय सीमा का बोध होता है, तो समय सीमा के लिए हम यूज करते हैं सिंस ऑब्लिक फॉर। अब ध्यान दीजिएगा, हम किसके लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे और किसके लिए हम फार का प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग और अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग करते हैं। मीन्स इस वाक्य में जो समय सीमा का जिक्र होता है तो दो तरह से होता है। एक समय सीमा फिक्स मतलब निश्चित होता है और एक अनिश्चित होता है। तो निश्चित रहेगा जैसे 2 बजे से, सुबह से, शाम से, 1990 से, तो ये सब क्या है, एक निश्चित शब्द है। और 2 घंटे से मतलब 24 घंटे में 2 घंटे कभी भी आ सकता है, 15 मिनट से 60 मिनट में 15 मिनट कभी भी आ सकता है, 5 वर्ष से 100 वर्ष में 5 वर्ष कभी भी आ सकता है। तो ये अनिश्चित समय हो गया। तो क्लियर, निश्चित समय के लिए आप सिंस का प्रयोग करेंगे और अनिश्चित समय के लिए आप फार का प्रयोग करेंगे। और इसकी जो सहायक क्रिया मैंने बताया हैज बीन और हैव बीन,
देखिए मैं एक बात बताया था कि कंटिन्यूअस टेंस रहेगा तो उसके मतलब जो मेन वर्ब होता है उसमें आईएनजी लगाते हैं, तो स्वाभाविक है इस टेंस में भी मुख्य क्रिया की आईएनजी फॉर्म ही प्रयोग की जाएगी। चलिए हम आते हैं वाक्य बनाने के लिए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, चूंकि प्रत्येक टेंस के 4 सेंटेंस होते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और एक इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो पहला होता है पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस, इसको आप अफर्मेटिव भी बोल सकते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, चाहे पॉजिटिव सेंटेंस कहिए चाहे अफर्मेटिव सेंटेंस कहिए, बात ही एक ही है। जैसे एक इंसान के दो नाम, तो पॉजिटिव सेंटेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए हम एक वाक्य उठाते हैं, वह 2 घंटे से, पहले हम इसको बनाने का रूल्स क्लियर कर रहे हैं। देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस कंप्लीमेंट, मीन्स सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखते हैं, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद सिंस ऑब्लिक फॉर समय के आधार पर, उसके बाद कंप्लीमेंट लिखते हैं। जो नियम होता है, नियम जो होता है बनाने का नियम, बनाने का नियम मीन्स सहायक क्रिया के कारण, तो लिखते हैं ही, सी, इट और एक वचनकर्ता के साथ, ही, सी, इट और एक वचनकर्ता के साथ हैज बीन का प्रयोग करते हैं। ही, सी, इट और एक वचनकर्ता के साथ हैज बीन का प्रयोग करते हैं। और अगला है, ये पहला मान लिए, ये दूसरा, आई, बी, यू, दे और बहुवचन कर्ता के साथ हैव बीन का प्रयोग करते हैं। हैव बीन का प्रयोग करते हैं, ध्यान दीजिएगा। मीन्स यदि ही, सी, इट और एक वचन का कर्ता रहेगा तो हम हैज बीन का प्रयोग करेंगे, यदि आई, वी, यू, दे और बहुवचन का कर्ता रहेगा तो हैव बीन का प्रयोग करेंगे, और मुख्य क्रिया के आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। क्लियर? अब हम ट्रांसलेट पे आते हैं, हम एक आध ट्रांसलेट उठाते हैं। जैसे वह 2 घंटे से अपना पाठ याद कर रही है। वह 2 घंटे से अपना पाठ याद कर रही है। देखिए रही आ गया तो वह फेमिनिन जेंडर को शो करेगा, रहा आ गया तो वह मैस्कुलिन जेंडर को शो करेगा। क्लियर? तो इस कंडीशन में वह 2 घंटे से अपना पाठ याद कर रही है, रही है आ गया, फिर इसके साथ साथ देखिए यहाँ पे समय दे दिया 2 घंटे। अगर यही समय नहीं रहता तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में चला जाता। जैसा कि मैंने बताया, समय आ गया, समय का जिक्र कर दिया गया, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि मीन्स अब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में चला गया। तो वह 2 घंटे से अपना पाठ याद कर रही है, तो लिखेंगे सबसे पहले मैंने क्या लिखा, सब्जेक्ट,
तो इसमें ढूंढिए सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट मिलेगा वह की अंग्रेजी सी, क्योंकि फेमिनिन जेंडर है। अब हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग होगा, हैज बीन का, सी हैज बीन। अब फिर मेन वर्ब क्या है, याद करना, इसमें से याद करना होता है लर्न, और उसमें क्या जोड़ना है, आईएनजी। सी हैज बीन लर्निंग। उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट, क्या याद कर रहा है, अपना पाठ, मीन्स क्या याद कर रहा है भाई, अपना पाठ याद कर रहा है। तो सी के साथ अपने की अंग्रेजी हर लेसन। उसके बाद सिंस ऑब्लिक फार का प्रयोग, हर लेसन क्या है, 2 घंटे से, तो 2 घंटा क्या है, 24 घंटे में 2 घंटा कभी भी आ सकता है, तो इसलिए क्या हो गया, अनिश्चित हो गया। तो अनिश्चित के लिए हम फार 2 आवर्स, HOURS, कंप्लीमेंट है ही नहीं, तो इसका हो जाएगा सी हैज बीन लर्निंग हर लेसन फॉर 2 आवर्स। अब हम इसी में एक प्लूरल नंबर से उठाते हैं ट्रांसलेट, जैसे वे सुबह से टहल रहे हैं, वे सुबह से टहल रहे हैं। तो देखिए इसमें करता क्या है, दे, सब्जेक्ट लिखेंगे पहले, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, दे, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करेंगे, तो दे के साथ किसका प्रयोग होगा, हैव बीन का, दे हैव बीन। फिर उसके बाद मेन वर्ब क्या है, टहलना, टहलना किस मीन्स होता है, वॉक, तो हो जाएगा क्या, वॉकिंग। अब मेन वर्ब हो गया, उसमें आईएनजी हमने जोड़ दिया। ऑब्जेक्ट इसमें है ही नहीं, बचा है मेरे पास क्या, टाइम, सुबह से, तो आप क्या लिख देंगे, सुबह निश्चित होता है, क्योंकि एक दिन में सुबह दोपहर शाम जो भी होता है वह निश्चित होता है, एक ही बार आता है। तो दे हैव बीन वॉकिंग सिंस, क्योंकि सुबह निश्चित है इसलिए सिंस का प्रयोग करेंगे, सिंस और मॉर्निंग, ओके। तो दे हैव बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। इस तरह से आपके पास कोई भी ट्रांसलेट आएगा तो आप बनाएंगे, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब कर्ता के अनुसार, फिर मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर सिंस ऑब्लिक फॉर, तो सिंस निश्चित समय के लिए यूज करेंगे, फॉर अनिश्चित समय के लिए यूज करेंगे, कॉम्प्लीमेंट लिख देंगे। ये बनाने का तरीका है। चलिए निगेटिव सेंटेंस के लिए आते हैं। तो निगेटिव सेंटेंस के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हैज ऑब्लिक हैव प्लस नॉट का प्रयोग करेंगे। मीन्स ध्यान दीजिएगा, हैज सब्जेक्ट के बाद या तो हम हैज का प्रयोग करेंगे या तो हम हैव का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद हम उसी में नॉट का प्रयोग कर देंगे, क्योंकि ये नॉट मैंने दोनों के साथ रखा, हैज के भी साथ और हैव के भी साथ, क्लियर। तो नॉट बोले तो एक शब्द में बोलेंगे हैज नॉट और हैव नॉट। जैसे सीता, दूसरा जो है, अब हम आते हैं निगेटिव सेंटेंस में। निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव, इसमें से कोई एक, प्लस नॉट बीन, प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर, प्लस कंप्लीमेंट। अब एक ट्रांसलेट उठाते हैं, सीता 3 बजे से सो नहीं रही है। सीता 3 बजे से सो नहीं रही है। तो देखिए इसमें करता क्या है, सीता, तो SITA सीता एक वचन का है, इसके लिए हम हैज का प्रयोग करेंगे। तो सीता हैज, चूंकि निगेटिव है तो हैज नॉट बीन, जो हमारी सहायक क्रिया हैज बीन और हैव बीन थी, तो नॉट का प्रयोग हम हैज बीन के बीच में और हैव बीन के बीच में करेंगे, यानी इसका मतलब हैज नॉट बीन और हैव नॉट बीन होता है। तो सीता हैज नॉट बीन, उसके बाद मेन वर्ब आएंगे, मेन वर्ब क्या है, सोना,
तो स्लीपिंग, सीता हैज नॉट बीन स्लीपिंग, मेन वर्ब में भी हो गया, ऑब्जेक्ट इसमें है ही नहीं, क्या है उसके बाद हम समय 3 बजे से, तो 3 बजे क्या है फिक्स है, तो स्लीपिंग सिंस 3 o'clock। ओके, एक ट्रांसलेटर और उठाते हैं, जैसे तुम 5 घंटे से 5 घंटे से तुम 5 घंटे से अपना गृह कार्य पूरा नहीं कर रहे हो। देखिएगा, तुम 5 घंटे से अपना गृह कार्य पूरा नहीं कर रहे हो, तो इसमें देखिए नहीं आ गया तो क्लियर है कि निगेटिव सेंटेंस है, समय आ गया 5 घंटे से, क्लियर है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो यहां पे कर्ता क्या है यू, क्योंकि यू बहुवचन का कर्ता है। अब इस कर्ता के साथ सहायक क्रिया किसका प्रयोग करेंगे, हैव का। यू हैव नॉट बीन कर्ता प्लस हैज ऑब्लिक हैव में से कोई एक, तो मैंने हैव चुना, फिर नॉट बीन लिख दिया, फिर मेन वर्ब आएंगे। मेन वर्ब क्या है, पूरा करना। तो क्या होता है पूरा करना, कंप्लीट, तो कंप्लीटिंग। यू हैव नॉट बीन कंप्लीट यू हैव नॉट कंप्लीटिंग, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं डूइंग। यू हैव नॉट डूइंग, क्या पूरा कर रहा है, अपना गृह कार्य। तो योर, यू के साथ अपने की अंग्रेजी योर होती है। योर होमवर्क कब पूरा कर रहा है, 5 घंटे से पूरा कर रहा है। तो चूंकि ये अनिश्चित है तो इसलिए अनिश्चित के लिए हम प्रयोग करेंगे फॉर 5 hours। You have not been completing or doing your homework for 5 hours। क्लियर। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। अगला है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इसका प्रयोग मीन्स हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, और फिर तब मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस कंप्लीमेंट, ये होता है। बाकी वही है कि ही सी इट और एक वचन कर्ता के साथ हम हैज बीन का प्रयोग करते हैं। आई वी यू दे और बहुवचन कर्ता के साथ हम हैव बीन का प्रयोग करते हैं। क्लियर हो रहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे क्या श्याम 1990 से इस मकान में रह रहा है। देखिए, क्या श्याम 1990 से इस मकान में रह रहा है, तो यहां देखिए क्वेश्चन वर्ड आ गया, क्या पहले आ गया, तो इसलिए इसकी अंग्रेजी हम नहीं लिखेंगे, जबकि कर्ता के अनुसार हम सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। तो कर्ता मेरा क्या है, श्याम, और श्याम क्या है, एक वचन का है, तो लिखेंगे हैज श्याम। उसके बाद बिन का प्रयोग करेंगे, हैज श्याम बिन। उसके बाद मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, हैज श्याम बिन लिविंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, इस मकान में है, लिविंग इन दिस हाउस। कब है, तो 1990
1990 से है, तो 1990 फिक्स है, सिंस 1990 हैज श्याम बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1990। तो ये तो फर्स्ट टाइप से रिलेट हो गया। अब सेकेंड टाइप का, तो सेकेंड टाइप के लिए क्या करेंगे यहां पे, सेकेंड टाइप के लिए जैसे हम 2 घंटे से क्रिकेट क्यों देख रहे हैं। हम 2 घंटे से क्रिकेट क्यों देख रहे हैं, तो ये सेकेंड टाइप का है। हम 2 घंटे से क्रिकेट क्यों देख रहे हैं, यानी यहां क्वेश्चन वर्ड बीच में आ गया, क्लियर। तो क्वेश्चन वर्ड जब बीच में आ जाता तो सेकेंड टाइप का होता, और यहां तब क्या करते हैं, यहां क्वेश्चन वर्ड पहले लिखते हैं, क्वेश्चन वर्ड को पहले लिखते हैं। तो यहां पे क्या होगा, वाई, क्योंकि वाई मीन्स क्यों होता है, तो वाई, उसके बाद हैज ऑब्लिक हैव, तो वी मीन्स हम होता है, वी बहुवचन का करता है, इसलिए हम क्या करेंगे, वाई हैव, उसके बाद हम किसका प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट का, तो वी, उसके बाद क्या, बिन, उसके बाद मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, किसमें देखना होता है, वॉच, तो वॉच में क्या करेंगे, आईएनजी जोड़ देंगे, वॉचिंग, क्या खेल रहा भाई, क्या देख रहा है, क्रिकेट, वॉचिंग द क्रिकेट, क्रिकेट कब से देख रहा है, 2 घंटे से, तो वॉचिंग द क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। इस तरह से आपने देखा कि ये सेकेंड टाइप का, कि जब सेकेंड टाइप का होता है तो क्वेश्चन वर्ड जो होता है उसको हम सबसे पहले लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम करता है या हैव का प्रयोग करते हैं, फिर कर्ता का प्रयोग करते हैं, फिर बीन का प्रयोग करते हैं, फिर मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर सिंस ऑब्लिक फॉर का प्रयोग करते हैं। चलिए अब एक और है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, तो क्वेश्चन वर्ड देखिए, अगर सेकेंड टाइप का नहीं रहेगा तो हैड ऑब्लिक है प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब मींस ऐसे बनता है। चलिए एक ट्रांसलेट उठाते हैं, राधा 2 दिन से 4 दिन से, राधा 4 दिन से अपना राधा 4 दिन से अपना होमवर्क, राधा 4 दिन से अपना कार्य पूरा क्यों नहीं की है, पूरा क्यों नहीं कर रही है, सॉरी कर रही है। राधा 4 दिन से अपना कार्य पूरा क्यों नहीं कर रही है, तो इसमें देखिए क्यों आ गया, नहीं भी आ गया। इस तरह से क्या हुआ, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हो गया। तो हैड ऑब्लिक है प्लस सब्जेक्ट, फिर तब हम यहाँ पे लिखते हैं प्लस नॉट बीन प्लस मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड क्या है, वाई, उसके बाद कर्ता के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब, राधा एक वचन का है तो इसलिए वाई हैज राधा, फिर नॉट बीन, अब मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है, कार्य पूरा क्यों नहीं की, कंप्लीट, तो डूइंग ऑब्लिक कंप्लीटली, TING कंप्लीटिंग, वाई हैज राधा नॉट बीन डूइंग ऑब्लिक कंप्लीटिंग, क्या भाई, अपना कार्य, तो राधा फेमिनिन जेंडर है इसलिए अपने के साथ हर का प्रयोग करते हैं, तो कंप्लीटिंग हर वर्क, कब से पूरा नहीं कर रही है, 4 दिन से, तो 4 दिन एक महीने में बोले तो 30 दिन में 4 दिन कभी भी आ सकता है, इसलिए क्या हुआ है, वो अनिश्चित है, तो फॉर
4 days। वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना। तो चलिए एक और ट्रांसलेट हम ले लेते हैं। तुम शाम से दिल्ली क्यों नहीं जा रहे हो? तुम शाम से दिल्ली क्यों नहीं जा रहे हो? देखिए यहां पे आ गया क्यों नहीं, तो पहले लिखेंगे क्या, वाई। तुम बहुवचन का करता है तो वाई हैव यू, फिर यू के बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद बीन का। तो वाई हैव यू नॉट बीन, उसके बाद मेन वर्ब क्या है, जाना, उसमें क्या करेंगे, आईएनजी जोड़ देंगे। गोइंग, कहां जा रहा है, दिल्ली, गोइंग टू दिल्ली। शाम से जा रहा तो शाम निश्चित होता है, सिंस इवनिंग, EVNING। इस तरह से ये आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का सेकेंड टाइप का खत्म हो गया। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड जितने भी ट्रांसलेट होते हैं आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे और लगाएंगे, बनाएंगे। मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया हैज बीन और हैव बीन होती है। मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। निश्चित समय रहेगा तो आप सिंस का प्रयोग करेंगे, अनिश्चित समय रहेगा तो हम फार का प्रयोग करेंगे। बनाने के जो तरीके होते हैं, पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर मेन वर्ब लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं। बट कॉम्प्लीमेंट से पहले सिंस ऑब्लिक फार का प्रयोग करते हैं। ओके।